जीटीओ टास्क करते समय हमारे लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ अगर ज़रूरी होती है तो किस लेवल तक। हमें लगता है कि हमारे पास जीटीओ में टास्क करने के लिए आइडियाज़ हैं। हमें पता है कौन सा आइडिया कहाँ पे अप्लाई होगा, एग्जीक्यूट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरत है। तो यू विल नीड टू लिफ्ट योर बॉडी। ये अपने आप में टफ है और सबसे ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स रोप क्लाइंबिंग के ही है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। Today's video will be about how strength is important in performing GTO tasks. Exactly, you have heard it right. SSB में हमें लगता है कि हमारे पास आइडियाज, ग्रुप इफेक्टिवनेस, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, टीम वर्क, प्लानिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ राइट। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, वो होती है आपका फिजिकल एंड्योरेंस, दैट इज आपका स्टैमिना। आपका फिजिकल एंड्योरेंस भी जरूरी होता है, आपका स्टैमिना भी जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एसएसबी में जीटीओ टास्क करते समय हमारे लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। क्या फिजिकल स्ट्रेंथ ज़रूरी होती है? फिजिकल स्ट्रेंथ अगर ज़रूरी होती है तो किस लेवल तक? टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। अब हमें लगता है कि हमारे पास जीटीओ में टास्क करने के लिए आइडियाज़ हैं। हमें पता है कौन सा आइडिया कहाँ पे अप्लाई होगा, हमें रूल्स फॉलो करने आते हैं, हमें कलर कोडिंग्स पता है, हमें डिस्टेंस कवर करना आता है। लेकिन उनको एक्शंस में चेंज करने के लिए आपको उन एक्शन, उन जो आपने सोचा है, जो आइडियाज़ हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरत है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं तो यू विल नीड टू लिफ्ट योर बॉडी, राइट। तो उसके लिए आइडियाज़ को एक्शन में टर्न आउट करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। इन जीटीओ एग्जीक्यूशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्लानिंग। A strong body ensures your ideas are carried out effectively. अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिजिकली फिट है, तभी तो आप कोई आइडिया दिया है। सपोज करिए ये एक टास्क है, यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं आपको कवर करनी है, आप लीडर हो, मान लीजिए आपको टास्क करना आता है, बाकी यहाँ पे 8 to 9 आपके ग्रुप में लोग हैं, आप फिजिकली फिट हो तो आप किसी भी पोजीशन पे राइट बैठ जाओगे, आप किसी भी पोजीशन पे फिट हो जाओगे। कैसे? अगर आपको प्लैंक दिया गया है तो आप प्लैंक को लिफ्ट कर पाओगे, राइट। आपको जहाँ पे उसे पुट करने के लिए बोला जाएगा, आप कम टाइम में बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए आप उसे इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे। आप अपना जो टीम है, जो ग्रुप है आपका, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाने के लिए आप कैपेबल हो अगर आप फिजिकली फिट हो। हैंडलिंग टफ ऑब्स्टिकल्स। कुछ ऑब्स्टिकल्स टफ होते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि टास्क लाइक रोप क्लाइंबिंग, रस्सी चढ़ने के लिए, जो कि आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का पार्ट है। रिसेंटली ये ऐड हुआ है, पहले नहीं था, बट ये अपने आप में टफ है और सबसे ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स रोप क्लाइंबिंग के ही है। और रोप क्लाइंबिंग के लिए आपका हैंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, प्लैंक लिफ्ट करना, जब आप पीजीटी, एचजीटी कर रहे हैं तब आपको प्लैंक लिफ्ट करना, इवन अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना होता है, लिफ्ट करना होता है। दैट टाइम यू विल नीड व्हाट, यू विल नीड स्ट्रेंथ एंड गैप क्रॉसिंग डिमांड्स। जैसे कि मैंने बताया, ऑब्स्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसे क्रॉस करने के लिए भी आपको, जो गैप फिल करने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। विदाउट इट यू विल लैग बिहाइंड द टीम। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी तो सम हाउ आप टीम से पीछे रह जाएंगे। हाउ, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आपको कोशिश करेंगे आपके ग्रुप के आप पीछे रहो, क्योंकि वो चाहते हैं, सब लोग आगे जाना चाहते हैं। और अगर किसी को टाइम लग रहा है एक हैवी वेट वाले इंसान को लिफ्ट करने में, कोई इंसान ऐसे टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो दूसरे उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे? दूसरे अपॉर्चुनिटी सीख करेंगे जहां पे वो आपसे आगे जा सकते हैं, तो वो आगे चले जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। थर्ड इज स्टैमिना फॉर लॉन्ग आउटडोर सेशंस। आपके जीटीओस 2 दिन होते हैं, राइट। तो मोस्टली 6 to 7 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, मानिए अर्ली 6 या 7 AM से लेकर के अप्रोक्स 2 PM तक आपके जीटीओ चलते हैं। ओके, इतने आवर्स के लिए आपको जीटीओ में, यानी सन की धूप में रहना पड़ेगा। ओके, तो आपके जो सेशंस होते हैं वो लंबे होते हैं। आपको मेंटली इतना प्रिपेयर होना होता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए धूप में खड़े रह करके मेहनत कर पाए। जीटीओ एक्टिविटीज ऑफन लास्ट आवर्स अंडर द सन। गुड स्टैमिना कीप्स यू एक्टिव एंड शार्प टिल द एवरी एंड। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कितने भी घंटों तक के लिए आपको खड़ा किया जा सकता है जीटीओ ग्राउंड में। अगर आपके अंदर फिजिकल एंड्योरेंस है
ठीक है, आपका स्टैमिना अच्छा है तो आप कितने भी आवर्स के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए आप ग्राउंड में इजीली खड़े रह सकते हो, आप एक्टिविटीज इफेक्टिवली कर सकते हो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। बूस्टिंग लीडरशिप इमेज, a fit and energetic appearance inspires trust and followership. Weak body language can affect your leadership perception. इसे ऐसे समझिए, जब आपके ग्रुप में कोई एक इंसान बहुत फिजिकली फिट है, राइट, तो उसे देख करके समझ में आ जाता है दैट दैट पर्सन कैरी द लोड, राइट, उसे आइडियाज अच्छा आ रहा है, इट्स फाइन। बट अगर उसके अंदर एग्जीक्यूशन करने की पावर नहीं है, वो फिट नहीं है फिजिकली, वो हैंड से प्लैंक ठीक से नहीं उठा पा रहा है, उसे अगर कोई हाथ दे करके लिफ्ट करने की कोशिश कर पा रहा है तो वो नहीं आ पा रहा, ठीक है, वो डर रहा है, उसके अंदर घबराहट है क्योंकि उसे चोट लग जाने का डर है। और वो कब होता है, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मैं इतना फिजिकली फिट नहीं हूँ कि मैं इजीली क्रॉस कर पाऊँ, तो वो इतना फिजिकली फिट नहीं होता कि वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सारे टाइम से कर पाए, तो उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, राइट। तो जो ऐसा इंसान होता है उसको हम लीडर मानने से घबराते हैं। लेकिन एक तरफ है, एक इंसान है जो बहुत फिजिकली फिट है, जिम करते हैं, अच्छे से बाइसेप्स बना रखे हैं और वो जीटीओ ग्राउंड में अपनी कैपेबिलिटीज दिखा पाते हैं। हाउ, जो टास्क उन्हें दिए जाते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, तो सम हाउ जो पूरा ग्रुप है, जो पूरी टीम है, उन्हें माइंड में एज अ ग्रुप एक्सेप्ट कर लेती है। Enhancing mental alertness, a healthy strong body tires less। जो एक हेल्दी बॉडी होती है, अब फिजिकल एंड्योरेंस, स्टैमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए यू विल नीड टू ईट द राइट फूड, यू विल नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर mental alertness, okay, so that you will tire less. Keeping your mind focused, that helps to keep you focused towards your preparation and towards your performance as well. This helps in a quick and correct decision making, and it is very important, it is one of the most important OLQ that you have to take quick decisions. If you are fit, then you will be confident about your preparation, then you will be confident about taking the charge, taking the responsibility of your team members, and you will be able to lift the group, right? Preventing injuries, this generally happens when we go for the SSBs in individual obstacles, where you are given 10 to 11 individual obstacles and you have limited time of 3 minutes, right? When you have limited time of 3 minutes, that time you have to be very cautious that in this less time, how will I able be to perform all the tasks. That time you have this fear to fall, whether I will get injured or not. So it somehow depends on what? How fit I am. There are some obstacles in which there are some chances to get injured, like double dutch. There is this much wide gap, so you have to jump over there. Double jump is there, you have to jump. Rope climbing is there. So most of the tasks are like that, that you will need to be physically fit and you will need to be confident about your physical fitness. Strong muscles and balance protect you from slips. There are most of the times what happens when you are running throughout the ground, so you may slip. That time you have to be cautious that you are not getting slipped. So if you have strong muscles and you are able to balance your body, that time you will not slip. Fatigue related mistakes, you will feel tired once you done 1 or 2 tasks, then easily you may feel fatigue. It can be avoided when you are physically fit during physical tasks. So in today's videos we have understood how physical stamina, physical endurance, stamina and physical strength is important. Somehow in all the GTO tasks, apart from the indoor GTO tasks, all of the outdoor tasks are somehow dependent on how physically fit you are. So it is very important that you keep yourself physically fit before going to the SSB. And one more thing, if you are aspiring to join the defense forces, you must be able to understand in yourself that if you are not fit, you should not opt for it. You firstly have to work on your personality. SSB is a game of personality. SSB is a test of personality. So you have to prepare your personality for the defense forces. If you're opting for any other examination or any other services, you can understand that, okay, as of now my exam is coming, so I'll prepare for that only. But when you're preparing for SSB, it should become a part of your life, that you're giving enough time to work on your physical strength.